लोग कहते हैं ना हक बात आप मेंबर डंके की चोट पे बयान कर दो. मैं नहीं बयान करता भाई हक बात डंके की चोट पे. मैं पहले देखता हूं कि लोगों में इस हक को बर्दाश्त करने का तहम्मुल है, एक बात. बल्कि इससे पहले देखता हूं कि मैं खुद भी इस हक को बर्दाश्त कर सकता हूं कि नहीं कर सकता. ये जो डंके की चोट पे अक्सर हक बयान कर रहे होते हैं ना, तो ये अक्सर लोग ये इस किस्म का हक बयान कर रहे होते हैं कि इनके पहले से किसी महल्ले के दादा से बड़े ताल्लुकात होते हैं, जिनको उन्होंने बयान बताया होता है मैं ये बोलने वाला हूं, बचा लोगे? वो क्या हाँ बचा लेंगे, तू बोल दे. हमें तो कोई है ही नहीं इस तरह का, हम तो किसी से ताल्लुक रखते नहीं है. हाँ, किसी के खौफ से गलत बयानी करना हराम है. यानी आप किसी महल्ले के दादा के डर से गलत बात उसके बारे में बता दो, या झूठी तारीफें शुरू कर दो, या लालच में आके लोगों को गलत गाइड करो, ये हराम है. खामोशी की शरीयत ने इजाजत दी है, गलत बयानी की शरीयत ने इजाजत नहीं दी है. गलत बयानी नहीं करता, बसा औकात में खामोश हो जाता हूं कि भाई इस टॉपिक पर बात मत करो क्योंकि लोगों में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे या गलत रुख पे ले जाएंगे. तो ये तो मसलहत है, ये तो हिकमत है. ये थोड़ी कि जहां जाओ जो चाहे जाके बोल दो. अब मुझे बताओ, एक आदमी में को जिना का खौफ है, शहवत उसमें इतनी भर गई, अब वो कहीं रिश्ता लेके जाता है, लड़की के अब्बा से कहता है कि मैं निकाह करना चाहता हूं. क्यों कर रहे हो? भाई मैं शहवत से मेरा दिमाग खराब हो गया है और मुझे जिना के बड़े खतरात हैं और मैं बड़ा परेशान हूं, तो मैं इसलिए चाह रहा हूं कि मैं आपकी बच्ची से शादी करूं और वो है बड़ी खूबसूरत, तो मेरा ख्याल है कि वहां मैं शादी करूंगा तो मेरा दिमाग जो है ना इधर उधर जाने से बच जाएगा. वो देगा रिश्ता? अरे दफा यहां से. बात तो हक है और शरीयत में जायज भी है, लेकिन यह हक बयानी आप भी नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता. भाई ये बात आपके दिल में है, उसको रखो, कुछ और बात करो उसके सामने. वही निकाह सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब है, इसलिए करना चाह रहा हूं. इस तरह की बातें आप करोगे तो ये मुनाफिकत नहीं कहलाएगी, ये मसलहत कहलाएगी. हर बात हर जगह कहने की नहीं होती. एक साहब ने एक शादी की तो मुझे बताया कि मैंने निकाह का पैगाम भेजा और उनको मैंने पहले बता दिया कि मैं 4 करूंगा. तो मैंने कहा वाकई आप करेंगे? कह रहे मेरा इरादा तो नहीं है, लेकिन मैंने एहतियातन बता दिया. नहीं 4 नहीं, सॉरी 2 करूंगा. मैं तो 4 की एकदम दिमाग उधर चला जाता है हमारा. उसने कहा कि मैंने उनको पहले बता दिया, मैं हो सकता है दूसरी भी करूं. तो मैंने कहा आपने उनको, आपका वाकई इरादा है? अगर इरादा हो फिर तो चलो ठीक है. कह रहे नहीं मेरा इरादा तो नहीं है, लेकिन मैंने एहतियातन बता दिया. मैंने कहा क्यों? कह भाई हो सकता है मेरी बीवी वो जो है ऐसी निकले कि बदअखलाक हो और मुझे जरूरत पड़ जाए दूसरी शादी की. भाई औरतें बदअखलाक भी निकलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बांझ होती हैं, औलाद नहीं हो सकता है शादी के बाद बांझ है. मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, बड़ी जबरदस्त क्लैरिफिकेशन कर दिया आपने. मैंने कहा लड़की के अब्बा को मैं कहूंगा कि आपको भी बता दें कि हो सकता है हम आपसे तलाक ले लें. भाई हम शादी तो कर रहे हैं लेकिन इस बात का इम्कान है कि हम आपसे तलाक लेके इसकी कहीं और शादी कर दें. आप पूछो क्यों? भाई हो सकता है आप चरसी निकलो. क्या ख्याल है आपका? नहीं मैं तो चरस नहीं पीता, मेरा लेबोरेटरी टेस्ट करवा लें. भाई हो सकता है बाद में चरसी बन जाओ. हो सकने पर तो यार दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है. अभी जो है उसके हिसाब से बात करो ना. मैंने कहा आपका इरादा है नहीं, खाम खाम वो रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने. वो बिल्कुल सही किया लड़की के अब्बा ने, बहुत अच्छा किया तोड़ के. मैंने कहा कोई भी होता रिश्ता तोड़ता है बिला वजह. हो सकता है, हो सकता है. एक साहब थे वो पोलियो के खतरों के बहुत खिलाफ थे, मेरे दोस्त थे क्या हैं अभी भी. तो उनका कहीं रिश्ता, उनको बेचारों को कहीं रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो मुझे सिफारिशी बना के ले गए. कहीं कोई लड़की का रिश्ता आया उनके लिए, तो मुझे सिफारिशी बना के ले गए कि आप भी चलें, थोड़ा था आप थोड़े से मशहूर आदमी हैं तो मेरी सिफारिश कर दिया गया तो चांस ज्यादा है. मैंने कहा चल भाई ठीक है ले चलते हैं. हम चले गए वहां, तो वो लड़की के वालिद भाई वगैरह आके बैठे, मुझे बड़ी इज्जत दी उन्होंने. मैंने कहा हमारे दोस्त हैं निकाह करना चाहते हैं आपकी बच्ची से, इस सिलसिले में हाजिर हुए थे. उन्होंने कहा ठीक है जी भी एजुकेशन क्या है वगैरह वगैरह जो पूछा जाता है. इस दौरान फिर जब बात मुकम्मल हुई तो वो कहने लगे देखें मैं जब निकाह करूंगा तो मैं पहले ही बात बता दूं कि मैं बच्चों को पोलियो के खतरे नहीं पिलाऊंगा. अबे मैं सर पकड़ के बैठ गया यूं करके. अब मैं उसको यूं इशारा भी नहीं कर रहा कि मैं यूं करूंगा तो वो बोलेंगे ये आपस में इनका पहले से कोई प्री प्लान है कि मैं यूं बोलूंगा तो तू यूं बोलना. अब मैं देख नहीं रहा उसकी तरफ. वो कह रहे क्योंकि मैं ये पोलियो वोलियो नहीं, मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूं, ये यहूदियों की साजिश है और ये फलाना है और ये वैक्सीनेशन और ये. अबे तू शादी तो होने दे, बच्चे तो होने दे अल्लाह के बाद. उन्होंने हाँ भी की नहीं है तो मुझे, मैंने फिर वो इनकार हो गया और होना था इनकार. मैंने फिर उसको बहुत लताड़ा यार तुमने क्या. कह रहे भाई हम तो पहले से ताकि बाद में झगड़ा ना हो. ये वो लोग हैं जो डंके की चोट पे हक बयान करते हैं. डंके की चोट. भाई तुमने नहीं पिलाने थे अल्लाह के बंदे. तो वो पोलियो से इतना वो नहीं हुए परेशान, वो इस सोच से हो गए कि यार ये फंडामेंटलिस्ट की इंतहा है. ये तो बहुत बड़ा फंडामेंटलिस्ट है, इतना बुनियाद पर. हो सकता है वो लड़की के अब्बा भी पोलियो का कायल ना हो, लेकिन इतना पोलियो लेस. तो हर चीज हर बयान करने की नहीं होती. बहुत सारी चीजें ठीक आपकी राय में ठीक होती हैं और ये थोड़ी कि वो ये बात भी उन्हीं की राय में ठीक थी ना. हर आदमी से मुत्तफिक थोड़ी है.